रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो चुका था, आरव अपनी बालकनी में अकेला बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों के सामने एक बंडल पुरानी चिट्ठियां थी जिनमें उसकी अधूरी कहानी बसी हुई थी। चिट्ठियां जैसे उसे अपने अतीत के एक सुरम्य सफर पर ले जाती थीं। हर चिट्ठी एक याद थी, कुछ मीठी, कुछ दर्द से भरी। आरव ने धीरे धीरे उन चिट्ठियों को छुआ, जैसे वो किसी बहुत कीमती चीज को छू रहा हो। उसकी नजर आखिरकार उस आखिरी चिट्ठी पर पड़ी जिसने सब कुछ बदल दिया था। वो चिट्ठी नंदिनी की थी, जो उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। नंदिनी जो हर एहसास को शब्दों में पिरो देती थी। उनकी हंसी, दोस्ती और सपने जैसे एक साथ बंधे हुए थे। लेकिन उस आखिरी चिट्ठी में कुछ अलग था। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए थे, जैसे एक ठोकर। उसे याद आया कैसे वो दोनों साथ चलते थे, जैसे उनका रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन आज वही रास्ता आरव को अकेला छोड़ गया था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आंसू नहीं थे, जैसे दर्द भी थक चुका हो। वक्त गुजरता गया, पर कुछ यादें वही ठहरी रहीं। 5 साल बाद आज उसने उस चिट्ठी को फिर से पढ़ा। इस बार शब्द चुभ नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें पढ़कर उसे समझ आया कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसे अपने अतीत को स्वीकार करना होगा। उसने चिट्ठी को धीरे से मोड़ा, जैसे एक कहानी को अंत में पहुंचाकर बंद कर रहा हो। बालकनी से नीचे देखा। जिंदगी अब भी उसी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन इस बार आरव ने खुद को उस भीड़ से अलग नहीं महसूस किया। उसने एक गहरी सांस ली और पहली बार आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि हर कहानी का अंत सिर्फ एक अंत नहीं होता, कभी कभी वो एक नई शुरुआत का संकेत भी होता है।